हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स 2026-27 के लिए आपके पिछले 5 सालों का सेक्शन वाइज ट्रेंड। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको ये बूस्टर का काम करेगा। तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं आप पूरा देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 साल का निचोड़ देख लीजिए, कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको किस में ज़्यादा ध्यान देना है, आप ध्यान देते चलिए। अलजेब्रा यानी बीजगणित, इसमें 25 से 28 क्वेश्चन यानी कि 20 से 22% अकेले अलजेब्रा कवर कर रहा है। तो आपको स्पेशली अलजेब्रा पे विशेष ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस सेक्शन देखेंगे, अधिकतर 11-12 लेवल का 22 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि 18 से 20% अकेले ये कवर कर रहा है। तो अलजेब्रा और कैलकुलस इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आते हैं 2D और 3D जियोमेट्री यानी ज्यामिति में। तो इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे 18 से 22 क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं। तो ये टॉप 3 आपका ये सेक्शन है, जिसमें अलजेब्रा, कैलकुलस और जियोमेट्री। तो 18 से 22 क्वेश्चन का मतलब कि 15 से 17% कवर ये कर लिया अकेले ही। अब आते हैं उससे थोड़ा सा लोअर टॉपिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको इजी या फिर आसान जो भी बोलिए आप, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, वेक्टर, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। ये रट्टू टॉपिक भी है, इसको रट्टा भी जा सकता है, भूलता बहुत ज़्यादा है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। और खासकर वेक्टर का क्वेश्चन और स्टैटिक डायनामिक्स का तो कुछ चुनिंदा थ्योरम है, उसको आप रट के चले जाइए तो उससे काम बन जाएगा। तो 15 से 18 क्वेश्चन यानी कि 12 से 14% आपका कवर करने वाला है। ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्री 12 से 15 क्वेश्चन आपका आप देख रहे होंगे, 10 से 12% टॉपिक ही अकेले आपका कवर करता है। अब आते हैं बीएससी में, ज़्यादा उलझना नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें से जो चुनिंदा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ग्रुप थियरी में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका परिभाषा अगर पढ़ लेते हैं, रियल एनालिसिस आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, बट बहुत चुनिंदा क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का अगर अच्छे से आप परिभाषा पढ़ के चले जाइए, अच्छे से अगर सॉल्व करना जान जाइए, तो आपका काम बन जाएगा। डिमायर थ्योरम जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है, इसको अगर ध्यान से देख लीजिए तो कुछ चुनिंदा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में। तो 11-12 का सेक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 11-12 बस पढ़ जाइए, उसी का उठा के हूबहू एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे देता है, यानी कि 6 से 8 क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से आता है, यानी कि 5 से 6% आपका ये वेटेज रखता है, ठीक है। ऐसे ही अब अरिथमेटिक और मेंसुरेशन में आते हैं, तो ये 11-12 तो पूछता नहीं है, ये है 9-10 का अरिथमेटिक, ठीक है। कुछ में कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन। ये जो आपका एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एसएससी का एग्जाम का बुक ले लीजिए, उसमें अरिथमेटिक मेंसुरेशन का कोई भी टॉपिक उठा के उससे भी आप अरिथमेटिक और मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी का है पढ़ जाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत टफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है मेंस लेवल का। आप प्री का क्वेश्चन देख जाइए, आपका काम बन जाएगा, यानी 4 से 6 क्वेश्चन आपका ये कवर कर जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड स्कोर बूस्टर आपको बताते चलें कि अलजेब्रा और प्लस कैलकुलस 40% हिस्सा बस यही दो ही टॉपिक में आता है। तो यहाँ से कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। खासकर मॉक टेस्ट तो आप लगातार दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन क्लियर होगा। इस बार आपको पता है जून में एग्जाम होके रहेगा, तो टाइम बहुत कम है, लग जाइए एकदम तैयारी में, ठीक है। अब बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्पेशल दिखाते हैं, गेम चेंजर आपका है क्या क्या। तो गेम चेंजर में आपका जियोमेट्री सेक्शन होने वाला है, और वेक्टर, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ये टॉपिक ही आपका मेरिट तय करेंगे। जो इन्हें सॉल्व करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ये तो क्लियर है। अब ज्योमेट्री में आप देखेंगे 2D 3D, इसको अच्छे से अगर पढ़ जाएंगे तो एकदम मतलब फिक्स क्वेश्चन है किससे आने वाला है। ऐसे ही आप स्टैटिक डायनामिक्स देखेंगे तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जैसे बे थ्योरम हो गया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप वेक्टर एनालिसिस से देख लीजिए, इसमें आपका सटीक है कि इस सेक्शन से आएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे तो मैं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं करा दूंगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरिट तय करेगा, ज्योमेट्री, वेक्टर, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, इसको आप भूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब टाइम सेवर में देखिए, जल्दी जल्दी में आपको सबसे कम समय में सबसे सटीक नंबर यही देने वाला है, जिसमें आपको ट्रिगो, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी। ट्रिगो आपको ऐसा करिए कि मतलब बहुत ही कम समय में देखते ही सॉल्व करिए एकदम, उतना टफ तो पूछता नहीं है। तो एकदम एग्जाम में सबसे पहले इनको टारगेट करिए, खत्म करिए इनको करके, ताकि आपको टाइम सेवर, आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। अगर एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो सबसे पहले इसको करके साइड हो जाइए, ताकि आपको स्कोर बूस्टर में ये लगेगा कि नहीं यार, ये तो मेरा क्लियर हो गया। अब आगे जो टफ क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आपका मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मास्टर रणनीति आपको सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें अलजेब्रा और कैलकुलस हाई रेशियो है, उसके बाद ज्योमेट्री और डायनामिक्स स्टैटिक्स, ऐसे ही ट्रिगो और स्टैटिक्स से क्विक विंस आपको है,
और बाकी बाद में लास्ट में एकदम ध्यान रखिएगा, इससे छेड़खानी नहीं करनी है। रियल एनालिसिस अरिथमेटिक, हाँ, बीएससी के क्वेश्चन में ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 9, 10 और 11, 12 अच्छे से कर जाइए और लगातार आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से होगा क्या कि जिस सेक्शन से आपको परेशानी हो रही है उसको स्टार मार्क बनाइए और वापस उसको पढ़िए और फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। ऐसे ही आपको जून आते आते कम से कम 20 से 50 के बीच में मॉक टेस्ट मिनिमम दे ही देना है। इससे आपको होगा क्या कि समझ में आएगा कि मेरा कितना तैयार है, और मॉक टेस्ट देने से एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का भी आपका समय बचत होगी। तो आपको ये मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो टीजीटी मैथ 2026-27 का आप फाइनल रोड मैप देख रहे होंगे। 40% अलजेब्रा और कैलकुलस, इसका स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। जियोमेट्री डायनामिक्स में प्रैक्टिस आपको भीड़ से अलग करेगी, ध्यान रखिएगा, इसी में लोग ज़्यादा छटकते हैं इधर उधर। और ट्रिगो और स्टैटिक्स को रिवीजन बेस्ट रखें। बाकी टीजीटी मैथ्स की पूरी तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें फुल टॉस एजुकेशन को। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए मुझे, कोई भी प्रश्न, कोई भी स्ट्रेटजिक वीडियो, कोई भी, जहाँ भी आपको परेशानी होती हो सारा समाधान किया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।